इंदौर के अखंड धाम में आने वाले दिनों में अखंड वेदांत संत समागम होना है। इसमें शिरकत करने के लिए देश भर के 50 से अधिक संत आएंगे और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ आचार्य मौजूद है, हम बात करते हैं। महाराज जी, कितने संत यहाँ पर आएंगे और किस तरह से बात होगी? यहाँ करीब 40-45 संत आएंगे। 40-45 संत आएंगे। और ये जो हमारा मूल भारतीय संस्कृति का जो हानि हो रही है उस पर चर्चा होगी। हमारे हिंदू धर्म पे कुठाराघात हो रहा, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। और दूसरे बच्चों में आजकल पाश्चात्य संस्कृति आ भी रही है, तो उनके आचरण गलत हो रहे हैं। हर प्रकार से उनको हम शिक्षा देंगे, संस्कार देने का प्रयास करेंगे कि बच्चे हमारे संस्कारवान हो और हमें अपने धर्म के प्रति सजग रहें, सनातन धर्म के प्रति सजग रहें। और जो दूसरे अन्य देश, अन्य जो जितने भी समाज हैं, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर रहते हैं, वो अपने प्राण भी निछावर कर देते हैं। हमारे हिंदू जो बच्चे हैं उनमें जागृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति तरफ जा रहे हैं। इसलिए हम उनको संस्कार देने का प्रयास करेंगे, उनके माता पिता को समझाएंगे कि भाई अपने बच्चों पे संस्कार डालिए, तभी हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा। और इसी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का हम प्रयास करेंगे। कितने संत इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए? इसमें संत रहेंगे, संत तो रहेंगे, लेकिन मेन जो संत रहेंगे 50 के लगभग रहेंगे और बाकी संत 200-300 रहेंगे। किस तरह की मुद्दों पर बात होगी? जिस तरह से लव जिहाद की बात कही। हाँ, लव जिहाद पे हमारे जो ऐसे शिक्षक हैं, माता जो मातृशक्ति है, उनके द्वारा शिक्षा दी जाएगी। आप अपने शरीर, अपने बच्चियों को कैसे बचा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यदि कभी ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएं तो वहां से कैसे निकल सकती हैं, तो उस पर शिक्षा देंगी और समझाएंगी, और ताकि वो सुरक्षित बच सकें, ये उनको दी जाएगी। दूसरे, हम आज हमारी हिंदू संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है, हम हिंदुओं को जागृत करना चाहते हैं कि हिंदू जो है जरा जरा से उनके अंदर, हमारे हिंदुओं में क्या रहता है कि दया रहती है। हमारा एक समाज ऐसा कि उनके अंदर दया, लेकिन जो मुस्लिम समाज है उनके अंदर कोई दया नहीं होती। इतने कट्टर होते हैं वो कि आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन उनको कोई दया नहीं आती है। लेकिन इसलिए हम अपने हिंदू समाज को कि उनको आतंकवादी नहीं बनाना चाहते, लेकिन अपनी धर्म रक्षा के लिए उनको इतना जागृत होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा, तो अपने धर्म की रक्षा कर सकें। क्या कारण है संत समाज को ही आगे आना पड़ता है विभिन्न मुद्दों को लेकर? जैसे देश भर ये कुरीतियां चलती है, उसको संत समाज को ही क्यों जागृत करना पड़ता है, क्यों? संतों का कार्य यही है, संतों का कार्य यही है कि वो धर्म की रक्षा के लिए समर्पित रहें, जागृत करें समाज को। संतों का यही कार्य है, शुरू से, आज से नहीं, सनातन से संत ही आते हैं हमेशा। जहाँ भी कोई आसुरी शक्तियां पहले बढ़ती तो संत महापुरुष ही जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान को एक अवतार लेना पड़ता था आसुरी शक्ति को खत्म करने के लिए। तो संत ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन संत तो आमतौर पर विद्वान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, लोगों को सत मार्ग पर ले आते हैं। तो आजकल लोगों को, हिंदुओं को क्यों जागृत करना पड़ता है? समाज आजकल भटक गया। हमारे समाज ने आज पाश्चात्य संस्कृति अपनाना शुरू कर दी। हम जा रहे हैं पश्चिम की ओर, वो आ रहे हैं पूरब की ओर। उल्टा हो रहा है, वो लोग सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, बिगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए संतों को आना पड़ा मैदान में। ये तो हमारे साथ संत जिनका कहना था कि जब भी देश में कुरीतियां या अन्य जो शक्तियां बढ़ती है, उनको कम करने के लिए संतों को ही आगे आना पड़ रहा है। और जो कार्यक्रम होना है उसमें इन तमाम तरह के मुद्दों को लेकर ही बात होगी। इंदौर से टीवी 9 भारत पर।